बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया लेसिटिका के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसे हम लेसिटेट ऑफ लाइम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे जिस्म की बहुत ही अहम मेडिसिन है ऐसे लोगों के लिए जिनके जिस्म में जो ब्लड का क्लॉटिंग फैक्टर है वो बहुत ही कम है। यानी जिनके जिस्म से जब भी कोई कट लगता है या जब कोई जख्म होता है तो उनके जिस्म से जो ब्लड की फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोफ्यूज देखने में आती है, जिनको एक हेमोफीलिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। यानी जिनके जिस्म में प्रोटीन का लेवल कम होता है जो कि एक ब्लड क्लॉट जो है ना वो बनाता है। तो अगर किसी इंसान को या अगर किसी को जिस्म के ऊपर कट लगता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा जो है ना ब्लड की फॉर्मेशन देखने में आती है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पेशेंट के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन कलकेरिया लेसिटिका के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। डिटेल में बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन कलकेरिया लेसिटिका, जिसे हम लेसिटेट ऑफ लाइम के नाम से भी जानते हैं, ये चिलब्लाइंस की बहुत ही अहम मेडिसिन है और हेमोफीलिया की भी ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और उसके साथ दोस्तों ये सिलिक डिजीज़ की भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी ये हमारे बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर किसी को कोलाइटिस का इशू है, ग्लूटेन वीट से जो है ना एलर्जी है, यानी सिलिक डिजीज़ का इशू है, या फिर अगर किसी को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कम है, इनसे जो ब्लड की फॉर्मेशन है जिसम से बहुत ही जल्दी जो है ना वो देखने में आती है जब भी उनके जिसम पे जख्म होता है, या फिर अगर किसी को एक सर्दी के मौसम में जो है ना उनके जो टोए वाला हिस्सा है, पाँव के जो फिंगर्स होते हैं, टॉप ऑफ फिंगर्स होती हैं, वो सूज जाती हैं, या अगर हाथों के जो है ना वो टॉप ऑफ फिंगर जो है ना वो सूज जाती हैं, जिनकी ब्लाइंड्स का इशू है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं जिसम के मुख्तलिफ अज़ा पे कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं। तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मेडिसिन अगर किसी को सर्वल रीजन पे एक हेडेक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, एक माइग्रेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, यानी पेशेंट को हाफ सर की जो है ना एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और उसके साथ जो पेशेंट होता है उसको ईयर्स में जो है ना एक बर्निंग और जलन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा नीचे फेस के सिम्टम की तरफ देखें तो जो पेशेंट का फेस होता है उसमें एक पफीनेस जो है ना वो प्रोमिनेंट नजर आएगी, और उसके जो लिप्स होती है उसमें एक न्यूरोजेटिक एडिमा का सिम्टम जो है ना वो देखने में आएगा। यानी उसमें एक फ्लूइड की टेंशन जो होती है, हमारी जिल्द की जो लेयर्स होती है उसमें एक फ्लूइड की टेंशन जो है ना वो देखने में आएगी, और पेशेंट जो है ना वो चेहरा उसमें एक स्वेलिंग और पफीनेस जो है ना वो देखने में आएगी। ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों, ये मेडिसिन जो है ना एक अब्डोमिनल वाले रीजन पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये सिलिक डिजीज़ की बहुत ही अहम मेडिसिन है। सिलिक डिजीज़ दोस्तों एक ऐसी कंडीशन होती है, ये एक बहुत ही क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है या जिसको जो है ना जब भी वो इंसान जो है ना वो गंदम इस्तेमाल करता है तो गंदम के एक व्हीट ग्लूटेन जो है ना एक प्रोटीन होती है, जब भी वो हमारी आंख जो है ना ये एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है उस ग्लूटेन के अगेंस्ट। क्योंकि एंटीबॉडीज का काम होता है हमारे जिस्म की जो इंटरनल हमारे जिस्म की जो इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको ये कवर अप करती है, उसको ये प्रोटेक्ट करती है। तो जब भी इसमें इन्फ्लामेशन होती है तो ये एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो कि एक हम करते हैं खुराक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक ग्लूटेन होता है, तो उस ग्लूटेन के अगेंस्ट जो हमारी जो छोटी आंत होती है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो जिसके अगेंस्ट हमें जो है ना एक वॉमिटिंग का सिम्टम देखने में आता है, एक डायरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, एक अब्डोमेन में क्रैम्पिंग पेन का सिम्टम जो है ना
वो देखने में आता है। तो ये एक सिलिक डिजीज़ होती है। तो अगर किसी इंसान को या अगर किसी पेशेंट को सिलिक डिजीज़ का इशू है और उसके पेट में जो है ना एक क्रैम्पिंग पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और पेशेंट का जिस्म जो है ना वो दिन ब दिन जो पतला दुबला जो है ना वो स्मार्ट और स्लिम जो है ना वो हो रहा हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये मेडिसिन जो है ना एक राइनाइटिस के केस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो नाक से जो है ना एक परफ्यूज कोराइजा का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और पेशेंट जो है ना उसको शदीद सर्दी में एक स्नीजिंग का सिम्टम देखने में आता है, एक हेडेक का सिम्टम देखने में आता है, और पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है ना सेंसिटिव जो है ना वो होता है। तो ये राइनाइटिस के केस में, और उसमें एक पेशेंट को एक हल्का सा फीवर जो है ना वो भी देखने में आता है। कभी कभार तो वो शदीद होता है, लेकिन हल्का सा फीवर ऑल टाइम पेशेंट को जो है ना वो फील होता है। तो ये राइनाइटिस की एक कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक इस डिजीज से जो है ना वो सफ़र कर रहा होता है। तो अगर किसी पेशेंट को राइनाइटिस का इशू है, उसके साथ उसको सिलिक डिजीज़ का इशू है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको हेमोफीलिया का सिम्टम है, यानी उनके जो ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर कम है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोस्तों, ऐसे लोग जिनको बहुत ही जल्दी जिनकी जो ब्लड की फॉर्मेशन ऑफ जिस्म से वो देखने में आती है, यानी इनको हेमोफीलिया का इशू जो है ना वो देखने में आता है, तो बार बार ब्लड जो है ना वो फॉर्मेशन की वजह से जो है ना उनको एक एनेमिक कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि एक एनेमिक कंडीशन रखते हैं, जिन्हें उनका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कम है, और उनसे जो है ना एक रेक्टम वाले सेंसेस या किसी कट लग जाने से बहुत ही जल्दी जो है ना उनके ब्लड की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे तमाम अफराद के लिए ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन क्लकेरिया लेसिटिका, इससे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मेडिसिन माइग्रेन पे बहुत ही अच्छा असर करती है, और उसके बाद दोस्तों ये मेडिसिन जो है ना एक चिल ब्लाइंड के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन हेमोफीलिया के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन सिलिक डिजीज़ के केस में, या फिर ये मेडिसिन जो है ना एक एनेमिक कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और उसके साथ दोस्तों ये मेडिसिन ओडिमा के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये एक बहुत ही अहम मेडिसिन है, ख़ास तौर पे हेमोफीलिया की, चिलब्लाइंस की, और उसके साथ सिलिक डिजीज़ की। ये बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन क्लकेरिया लेसिटिका, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन क्लकेरिया लेसिटिका, इसे हमें छोटी ताकत में जो है ना वो सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप जो है ना वो खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मेडिसिन ऐसे तमाम अफराद जिनको अडीमा का इशू है, सिलिक डिजीज़ का इशू है, हेमोफीलिया का इशू है, या फिर माइग्रेन का इशू है, चिलब्लाइंस का इशू है, तो ऐसे तमाम केसेस में पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो क्योर अप करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के क्योर अप करती है। ये बहुत ही एक अच्छी और क्योर जो ना रेमेडी है। मैं अपने क्लिनिक पे इसको रेगुलर जो है ना इस्तेमाल करता हूँ, इसके बहुत से अच्छे रिजल्ट जो है ना वो देखने में आते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि हमें नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सके। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज रिलेटेड जो ना वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।